तो फिर से जो वोटर लिस्ट बनाने की तैयारी हो रही है पॉसिबल नहीं है। दूसरा, जो 4 से 5 करोड़ बिहारी जो बाहर रहते हैं उनके लिए आप क्या कीजिएगा? अगर वो आना भी चाहे अपना टिकट कटा करके तो अपना पैसा लगाएंगे, सरकार तो देगी नहीं। टिकट कंफर्म होगा रेलवे का? क्या क्षमता है इंडियन रेलवे के पास कि 4 से 5 करोड़ जो मतदाता है उसको बिहार लाने की व्यवस्था कर पाए? तो ये बड़ा सवाल है। हमने इलेक्शन कमीशन से साफ मांग की गई है, जो डॉक्यूमेंट्स है उसको और सरल बनाया जाए। जैसे आप आधार कार्ड इंक्लूड कीजिए, आप जॉब कार्ड इंक्लूड कीजिए, आप मनरेगा कार्ड, राशन कार्ड इंक्लूड कीजिए। आम जनों के पास यही सारी चीजें होती है जो डॉक्यूमेंट होता है। जो 11 डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वो बिहार और बिहारियों के पास नहीं है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। महागठबंधन की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के साथ बैठक फिलहाल समाप्त हो गई है। आज इलेक्शन कमीशन जो है महागठबंधन के तमाम जो प्रतिनिधि हैं वो पहुंचे थे और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे थे, राजेश राम कांग्रेस के अध्यक्ष वो पहुंचे थे, मुकेश सहनी वीआईपी सुप्रीमो, ये तमाम लोग पहुंचे थे। ऐसे में अब इलेक्शन कमीशन के पदाधिकारी के साथ मीटिंग करने के बाद तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया है कि पुनर्निरीक्षण करना चाहिए और जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसे और ज़्यादा सरल बनाना चाहिए। और भी क्या कुछ तमाम बातें कहते नजर आए हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, आइए आपको सुनाते हैं। वोटर्स के नाम जो हटाए जाएंगे, वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे, फिर राशन लिस्ट से हटाए जाएंगे, फिर पेंशन के लिस्ट से हटाए जाएंगे। हम सब लोगों ने कई बातों को, प्रश्न को इलेक्शन कमीशन से साझा किया है। जो प्रश्न हमने आप सब लोगों के समक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा है, हमको लगता है कि 25 दिन में, अभी भी देखिए बारिश हो रहा है, कई जगह नदी का लेवल बढ़ रहा है, मानसून है, टाइमिंग को लेके हम लोगों ने सवाल उठाए हैं कि एकदम 25 दिन में ये पॉसिबल है ही नहीं कि 8 करोड़ वोटर्स लोगों को जो है तो फिर से जो वोटर लिस्ट बनाने की तैयारी हो रही है पॉसिबल नहीं है। दूसरा, जो 4 से 5 करोड़ बिहारी जो बाहर रहते हैं उनके लिए आप क्या कीजिएगा? अगर वो आना भी चाहे अपना टिकट कटा करके तो अपना पैसा लगाएंगे, सरकार तो देगी नहीं। टिकट कंफर्म होगा रेलवे का? क्या क्षमता है इंडियन रेलवे के पास कि 4 से 5 करोड़ जो मतदाता है उसको बिहार लाने की व्यवस्था कर पाए? तो ये बड़ा सवाल है। हमने इलेक्शन कमीशन से साफ मांग की गई है, जो डॉक्यूमेंट्स है उसको और सरल बनाया जाए। जैसे आप आधार कार्ड इंक्लूड कीजिए, आप जॉब कार्ड इंक्लूड कीजिए, आप मनरेगा कार्ड, राशन कार्ड इंक्लूड कीजिए। आम जनों के पास यही सारी चीजें होती है जो डॉक्यूमेंट होता है। जो 11 डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वो बिहार और बिहारियों के पास नहीं है। तो हमको लगता है कि 70 से 80% तो प्रॉब्लम सॉल्व तब हो जाएगा जब आधार कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा कार्ड, जॉब कार्ड को ये इंक्लूड करें। आखिर इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे? हमने एक उदाहरण दिया उनको। मेरी पत्नी जो है वो दिल्ली की रहने वाली है। पिछले बार ही 3 महीना पहले ही हमने उनका वोटर आईडी बनवाया और वोटर आईडी के लिए देने के लिए हमने जो है आधार कार्ड दिया। उस आधार कार्ड पे उनका वोटर लिस्ट बना। तो क्या आधार कार्ड जो सरकार का ही दिया हुआ डॉक्यूमेंट है, जिसमें आंख का भी है, फिंगरप्रिंट भी है, और कुछ दिन पहले ही इलेक्शन कमीशन ने डुप्लीकेसी को लेके लिंक करने का काम किया, तो इस बार आधार कार्ड को आपने एक्सक्लूड कर दिया डॉक्यूमेंट्स में से, तो इसको इंक्लूड कीजिए। और बाकी तो जितने सवाल हम लोगों ने उठाए हैं वो आप सब लोगों के समक्ष है। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले बात, बिहार राज्य के चुनाव आयोग को कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं, केवल सुनने का अधिकार है और फॉरवर्ड करने का अधिकार है। निर्णय लेने का अधिकार दिल्ली वालों को।
और उनका कौन निर्णय ले रहे हैं ये हम सब जानते हैं। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को लेकर लगातार महागठबंधन जो है वो हमलावर है। इसी बीच इलेक्शन कमीशन से निकलने के बाद क्या कुछ कहते नजर आए आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज पटना।